जहाँ तक शायरी क्या है, ये एक बड़ा दुश्वार सवाल है। शायरी बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ उसकी क्राफ्ट पे बात करें तो वो नस्र से या प्रोज से इसलिए डिफरेंट है कि उसकी अपनी एक ग्रामर है। शायरी में और नस्र प्रोज में और पोइट्री में वही फ़र्क है जो बात करने में और गाने में है। बात भी आप करते हैं तो बात ही कहते हैं, लफ्ज़ ही बोलते हैं और गाते हैं तब भी, लेकिन गाने में सुर होता है, ताल होती है। बात में सुर और ताल की ज़रूरत नहीं है। आमतौर से आजकल तो बहुत से लोग बात बिल्कुल ही बेसुर और ताल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शायरी का अपना एक क्राफ्ट है, जैसे म्यूज़िक का क्राफ्ट है। जैसे कि पाइथागोरस ने बड़े 3500 साल पहले कहा था कि एट वन लेवल म्यूज़िक इज़ प्योर मैथमेटिक्स। दैट कैन बी सेड अबाउट द पोइट्री टू। इट इज़ प्योर मैथमेटिक्स ऑन वन लेवल। अब उसके बाद क्या आता है कि साहब ये मीटर है और ये राइम है, तो अगर ये राइम में है और मीटर में है तो पोइट्री हो गई। वो भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 71, 72, 73, 74, 75, 76 तो क्या शायरी है? हालांकि मीटर भी है और राइम भी है, लेकिन ये तो बेसिक क्राफ्ट है, ये ढांचा है जिसके ऊपर शायरी खड़ी की जाती है। वो शायरी है पैशन, वो है शायरी इमेजिनेशन, वो फैंटेसी, वो ये तमाम चीज़ें मिलके। दरअसल अब अजीब सी बात है कि एक तरफ क्राफ्ट है जो कि बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड होता है, कैलकुलेटेड होता है। दूसरी तरफ पैशन है, फैंटेसी है, इमोशन है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं। तो इन दोनों को एक साथ कैसे होती हैं, ये एक अजीब पैराडॉक्स है एक तरह से। लेकिन मेरा ख्याल से तमाम आर्ट जो है, वो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे पोइट्री हो, ये इस पैराडॉक्स में ही पलते हैं। मैं एक मिसाल शायद मैंने पहले भी दी होगी रक्षदा, मैं फिर देता हूँ इसलिए कि वो फिज़िकल है तो लोगों की समझ में आसानी से आती है। एक आदमी स्टेज पे हेमलेट प्ले कर रहा है, तो हेमलेट की एक्टिंग तो अच्छी तभी कर सकेगा कि जब वो अपने दिल को यकीन दिला दे कि वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, और वो कंफ्यूज है, वो फैसला नहीं ले पाता है। जितना वो इस बात को इंटरनलाइज कर लेगा, जितना वो अपने आप को यकीन दिला देगा, उतना ही हेमलेट लगेगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर ने एक चौक मार्क दिया हुआ है कि ये जब आप बोलेंगे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, तो आप यहाँ जाएंगे और ये जो सामने लाइट है ये लेंगे आप। अब अगर वो ये लाइट याद रखता है तो फिर वो अपने को हेमलेट नहीं समझ रहा, और अगर वो अपने को हेमलेट समझ रहा है तो फिर लाइट कैसे और चौक मार्क कैसे याद रखता है। मगर ये दोनों काम एक वक्त पे होते हैं। उसी तरह से पोइट्री में भी एक तरफ जहाँ टोटली कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटेड क्राफ्ट है, तो दूसरी तरफ ये फैंटेसी, इमेजिनेशन, इमोशन है, और ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो और वो भी बहुत सोची समझी। पैशन जो है उसकी डेप्थ को तो खुद जिसका है पैशन वो भी नहीं जानता। इमोशन अगर सचमुच है तो उसकी गहराई या उसका नक्शा तो खुद जिसके पास है वो इमोशन वो भी नहीं बना सकता। तो दरअसल जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन्स लैंड होते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसी तरह से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में भी एक नो मैन्स लैंड है कि जहाँ आप आधे होश में हैं और आधे होश में नहीं हैं। पोइट्री ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में जो नो मैन्स है वहाँ पैदा होती है। वो पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं है। कुछ ऐसा है कि आप खुद भी लिखते वक्त हैरान होते हैं कि ये ख्याल कैसे आ गया, और कुछ ऐसा है जो आप सोचते हैं। Somebody has described good poetry in a very apt term. Good poetry is felt thought. अगर शायरी सिर्फ दिल ही दिल है तो थोड़ी देर आपको अच्छी लगेगी और फिर आप उस इमोशन को ओवरकम कर लेंगे। अगर दिमाग ही दिमाग है तो आपको लॉजिकल तो लगेगी, दिल को नहीं छुएगी। लेकिन वो ख्याल जो जज्बात में ढल गया हो, वो है अच्छी शायरी।